नमस्कार, मैं इलम सिंह चौहान। आप देख रहे हैं पुलिस ऑनलाइन न्यूज़। इस वक्त मौजूद है हम विकास नगर विधानसभा के अंदर, जहां पर आज हम आपको मिलवाएंगे जो आम आदमी पार्टी है उसके जो जिला महामंत्री चक्राता के हैं दर्शन डोभाल जी। तो उनसे आज बात करेंगे क्योंकि कल देहरादून के अंदर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी द्वारा उत्तराखंड की जो 70 विधानसभाएं हैं वहां के लिए एक मोबाइल वैन भेजी गई है। तो ये जो मोबाइल वैन भेजी गई है इसका क्या मकसद है और किस तरीके से आम आदमी पार्टी आगे उत्तराखंड के अंदर अपने पैर जमाएगी, तो इस बारे में बात करते हैं जिला महामंत्री चक्राता दर्शन डोभाल जी से। सर नमस्कार। ये बताएं कि आज आप मोबाइल वैन लेके खड़े हैं विकास नगर में और चक्राता के लिए जा रहे हैं। सर ये कार्यक्रम क्या है और जो ये 70 विधानसभा में ये मोबाइल वैन भेजी गई है इसका क्या मकसद है? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि 20 साल पहले हमें जो उत्तराखंड आंदोलन राज्य के जो हमारे शहीद हुए हैं उनकी शहादत पर हमें ये राज्य मिला था। और ये राज्य इसलिए मिला था कि यहाँ पर जो है हर आदमी की पहुँच सीधे मुख्यमंत्री तक होगी और यहाँ पर चौतरफा विकास होगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि विकास तो छोड़िए, यहाँ पर जो जिन्होंने शहादत दी है, जो वहाँ पर अत्याचार हुए हैं, जो वहाँ दुराचार हुआ है माताओं बहनों के साथ में हमारे उत्तराखंड के, और उसके अलावा जो शहीद हुए हैं जिनको गोलियों से छलनी कर दिया गया इस राज्य को आज़ाद कराने के लिए, राज्य को दिलाने के लिए, उनको भी ये लोग न्याय नहीं दिला सके। जैसे ही इनको सत्ता मिली ये सब इस लूट में शामिल हो गए। यहाँ ना बीजेपी रही ना कांग्रेस, बल्कि बीजेपी कांग्रेस का एक संयुक्त मोर्चा बनकर रह गया, जिसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये भाजपा कांग्रेस का एक संयुक्त मोर्चा काम कर रहा है और एक ही लॉबी काम कर रही है। जब उन्हें ज़रूरत होती है तो वो भाजपा में चले जाते हैं, जब उनको ज़रूरत होती है तो कांग्रेस में आ जाते हैं। तो इस तरह की जो लूट खसोट हो रही है इससे तंग आकर, हालांकि उस समय जो है ये जो हमारी आम आदमी पार्टी है इसका जन्म हुआ है 2012 में, लेकिन अभी दिल्ली में आप देख रहे हैं जो 3 टर्न वहाँ पे सरकार अभी आ गई है। पहले 49 दिन की सरकार थी, उसके बाद फिर पूरी बहुमत यानी सुपड़ा साफ करके बीजेपी कांग्रेस का पूरा सुपड़ा साफ करने के बाद फिर पूरी सत्ता में आई और उसके बाद फिर से 64 सीट के साथ में फिर से 63 या 64 सीट के साथ में फिर से दोबारा सत्ता में आई है। तो लोगों को लगा, उत्तराखंड के लोगों को लगा कि शायद आम आदमी पार्टी ही एक ऐसा विकल्प है जो उत्तराखंड में न्याय लोगों को, हमारे शहीदों को, जिनको जो शहीद हुए इस राज्य को दिलाने के लिए, उनको न्याय दिला सकती है, यहाँ का विकास कर सकती है और यहाँ का जो भ्रष्टाचार है कांग्रेस और भाजपा का, उसको वही एक रोक सकती है, उस भ्रष्टाचार को खत्म कर सकती है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने देखा कि लोगों की डिमांड थी, एक्चुअली ये डिमांड थी क्योंकि दिल्ली में हमारे जो उत्तराखंड के लोग बहुत रहते हैं और वहाँ भी हमारे विधायक हैं। दिनेश मोहनिया जी, आपको पता होगा कि 3 बार के विधायक वहाँ रह चुके हैं, अभी तीसरी बार वो विधायक हैं। तो जब ये मैसेज उनके द्वारा पहुँचा आदरणीय केजरीवाल जी को और मनीष सिसोदिया जी को, उन्होंने एक प्लान किया कि वास्तव में उत्तराखंड में भी हम पूरी सरकार बना सकते हैं, सत्ता में आ सकते हैं, जिस तरह पर हम दिल्ली में आए थे स्वास्थ्य और शिक्षा के बूते पर। सर जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर जो है अभी भाजपा के जो है एक बड़े नेता, राज्य मंत्री स्तर के जो नेता है रविंदर जुगरान जी, वो भी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो क्या इस तरीके से क्या आपको लगता है कि भाजपा कांग्रेस के कोई बड़े लीडर और भी क्या इस आम आदमी पार्टी के अंदर आएंगे? जी बिल्कुल, जैसे आपने देखा कि अभी जुगरान जी जो कि पिछले 23 साल से भाजपा में वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, और एक ऐसा चेहरा जो वास्तव में, ये तो दुर्भाग्य है कि उनको हाशिए पर रखा गया 23 साल तक, वरना जुगरान जैसे चेहरे को तो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होना चाहिए था और उनको ही हाशिए पर रखा जा रहा है। यानी जो ईमानदार लोग हैं उनको यहाँ पर हाशिए पर रखा जाता है, उनको जो है दबाया जाता है, उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। इसीलिए उन्होंने भी फैसला किया है कि अब यहाँ पर कोई फ्यूचर नहीं है, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है और यहाँ एक जो लॉबी है रिश्तेदारों की, वो आपस में काम कर रही है और वही रहेंगे जब तक ये भाजपा कांग्रेस रहेगी। तो इस बार इनके साथ साथ कई लोग और भी आम आदमी पार्टी के संपर्क में जो बड़े चेहरे हैं, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब तक चुनाव नज़दीक आएंगे 6 महीने के अंदर हो सकता है कोई और बड़ा चेहरा आपको देखने को मिलेगा कि भाजपा या कांग्रेस को छोड़ करके जो ईमानदार थोड़ा चेहरा होगा उनमें से वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेगा। सर दखल इस क्षेत्र में है और लगातार वो 5 बार वहाँ पे चुने हुए हैं, और क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी जो उनके गढ़ को भाजपा नहीं तोड़ पाई है, मोदी के जो है
जब मोदी के पूरे देश में जलवा चल रहा था, तो क्या जो आम आदमी पार्टी है वो इसको कुछ कम कर पाएगी? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब से प्रीतम सिंह जी और उससे पहले गुलाब सिंह जी जब यहाँ पर लीडरशिप उन्होंने करी है जौनसार बावर के अंदर 70 साल से, देखिए वो ज़माना अलग था, वो सियानचारी प्रथा थी और एक सियाना जो है एक ऐलान कर देता था कि वोट किसको देना है। तो उस समय तो उनका कंपटीशन में पहले कोई था भी नहीं, तो जब कोई कंपटीशन में था ही नहीं तो उनको तो सत्ता में रहना ही था, तो वो लगातार सत्ता में रहे। उसके बाद उनका विकल्प आया और विकल्प जो है इसलिए आया कि उसने कहा कि मैं तो परिवारवाद को बर्दाश्त नहीं करूंगा, परिवारवाद को ख़त्म करना होगा। लेकिन वो महाशय तो परिवारवाद में उनसे भी कई कदम आगे निकल गए। तो वहाँ पर अभी क्या आप देखते हैं कि दोनों एक ही है। देखा जाए तो वो कहने के लिए एक दूसरे के विरोधी है, लेकिन अंदर से उनका साथ में जितने भी योजनाएं जौनसार बावर में आती है, मैं उस बात का प्रमाण दे सकता हूँ कि दोनों बैठ करके ये तय करते हैं, जितने जो अधिकारी हैं, जो विभागों के चीफ हैं, उनके साथ में टेबल में बैठ करके दोनों नेता मुन्ना सिंह चौहान जी और प्रीतम सिंह जी बैठ करके तय करते हैं, ये तेरी सड़क, ये मेरी सड़क, तो मुझे नहीं कुछ कहेगा, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। तो इस प्रकार से ये वहाँ पर बुरा धंधा चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है। पार्टी के जिला महामंत्री चक्राता विधानसभा क्षेत्र के, तो आगे भी हम आपको जो चक्राता विधानसभा की जो अपडेट्स है 2022 के लिए, उसके लिए हम आगे भी लगातार आपको वहाँ के जो लीडर्स हैं उनसे आपको मिलवाते रहेंगे।